वक़्त अमीर के लिए दौलत है और गरीब के लिए इम्तिहान। ये कहानी है राजन की, एक बूढ़ा घड़ी साज जो वक्त को ठीक करता था, लेकिन उसका अपना वक्त खराब चल रहा था। राजन की पूरी दुनिया उसकी छोटी सी पुरानी दुकान और उसका बेटा अमन था। अमन होनहार था, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था। राजन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अमन की पढ़ाई में लगा दी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अमन को शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। जिस दिन अमन ट्रेन पकड़ रहा था, बूढ़े राजन की आंखों में आंसू भी थे और गर्व भी। उसे नहीं पता था कि यह ट्रेन अमन को मंजिल तक नहीं, मौत के मुंह तक ले जा रही थी। कॉलेज के सिर्फ 2 महीने बाद राजन के टूटे हुए फोन पर एक कॉल आई। क्या आप अमन के वालिद हैं? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल, फौरन आ जाइए। राजन पागलों की तरह भागा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा उसे अंदरूनी चोटें हैं, पसली फेफड़े में धंस गई है, ऑपरेशन तुरंत करना होगा। खर्चा 5 लाख आएगा, पैसे अभी जमा कीजिए। 5 लाख जैसा रकम राजन ने अपनी जिंदगी में सुनी भी नहीं थी। वो डॉक्टर के पैरों में गिर गया। साहब, मेरी दुकान ले लो, मेरा घर ले लो, कंधे मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर ने बेबसी से सर हिला दिया। पहले पैसे फिर इलाज। राजन हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा मर रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे एक आदमी याद आया, सेठ धनराज, एक जालिम और लालची बिल्डर जो सालों से राजन की छोटी सी दुकान खरीदना चाहता था ताकि वो वहां मॉल बना सके। राजन दौड़ता हुआ सेठ धनराज के बंगले पर पहुंचा। बारिश शुरू हो चुकी थी। राजन कीचड़ में घुटनों पर बैठ गया। सेठ जी, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे 5 लाख दे दीजिए, मेरी दुकान आप रख लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। सेठ धनराज अंदर से सोने का गिलास हाथ में लिए बाहर आया। वो राजन की बेबसी पर मुस्कुराया। दुकान, वो खंडहर, उसकी कीमत 50,000 भी नहीं है, लेकिन चल, तरस आ गया तुझ पर, पैसे मैं दूंगा। राजन की आंखों में उम्मीद जागी। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, सेठ ने कहा। पहली, तू दुकान के कागजात पर अभी अंगूठा लगाएगा, और दूसरी, ये 5 लाख कर्ज नहीं, एहसान है, और इस एहसान को चुकाने के लिए तू अगले 10 साल मेरे इसी बंगले पर चौकीदार की नौकरी करेगा, बिना तनख्वाह के। राजन सुन्न हो गया। एक तरफ बेटे की सांसें थीं और दूसरी तरफ 10 साल की गुलामी, फोपी और बाप दादा की इज्जत। उसने बेटे को चुना। राजन ने कांपते हाथों से तब कागज पर अंगूठा लगा दिया। 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में राजन बूढ़ा हो गया। वो सेठ धनराज के बंगले पर चौकीदार बनकर अपनी सजा काटता रहा। वो घड़ी साज जो वक्त ठीक करता था, आज वक्त का गुलाम बन गया था। और अमन बच गया था। वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया था और लंदन में काम करता था। राजन ने उसे कभी उस रात का सच नहीं बताया। वो बस कहता, बेटा, मैंने दुकान बेच दी, अब आराम कर रहा हूं। उधर सेठ धनराज और अमीर हो गया। उसने राजन की दुकान तोड़कर डी मॉल बना दिया था, लेकिन उसका अपना बेटा रवि एक शराबी और बदमाश निकल गया। धनराज ने उसे पैसे के जोर पर अमेरिका भेज दिया था ताकि वो सुधर जाए। एक दिन राजन बंगले के गेट पर खड़ा था। सेठ धनराज लड़खड़ाते हुए बाहर आया। वो बूढ़ा और बीमार लग रहा था। धनराज ने राजन को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। राजन हैरान था। धनराज ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें कागज थे। ये लो राजन, सेठ ने कहा, यह तुम्हारी दुकान के असली कागज हैं। मैंने उस मॉल को तुम्हारे नाम वापस कर दिया है। राजन कांप गया। लेकिन सेठ जी, क्यों? सेठ धनराज ने
आसमान की तरफ देखा और कहा, कल मेरा बेटा अमेरिका से लौटा। वो मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवाकर मुझे इसी बंगले से निकालकर वापस अमेरिका चला गया। सेठ रो रहा था। राजन, उस रात मैंने तुमसे तुम्हारी दुकान छीनी थी और अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तुम कर्जदार होकर भी जीत गए और मैं सब कुछ जीत कर भी लुट गया। तुमने दुकान बेचकर औलाद खरीद ली और मैं औलाद को बेचकर दुकानें खरीदता रहा। मुझसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। राजन, मुझे माफ कर दो। कहानी का सार यह है कि दौलत वो नहीं जो तिजोरी में है, दौलत वो है जो आपकी परवरिश में है, जिसे आप वक्त देते हैं।